एक मसीही कवि राजा के सामने खड़ा था। वो परमेश्वर के बारे में गाने वाला था, लेकिन राजा ने उसे रोका और कहा, कवि, तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम्हें एक काम करना होगा। कवि ने कहा, बताइए। राजा, मैं आपके लिए हर काम करूंगा। राजा ने कहा, जितने समय में मैं एक नींबू को हवा में फेंक कर वापस पकड़ूंगा, उतने समय में तुम्हें बाइबल के बारे में कह के खत्म करना होगा। कवि ने कुछ समय सोचा, बाइबल में तो पुराना और नया नियम है और इसे समझने में काफी वक्त लगेगा, मैं इसे छोटा कैसे करूंगा। फिर भी उसने चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, राजा, मुझे 1 हफ्ते का समय दें और मैं इसे आपके लिए करने की कोशिश करूंगा। कवि ने उस 1 हफ्ते में सारी कोशिश की कि बाइबल की हकीकत को उतने छोटे समय में कैसे समझाएं। उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा, ध्यान लगाया और तैयारी की। कई लोगों ने इसके बारे में सुना और उस दिन उत्सुकता से इंतजार करने लगे। आखिरकार वो दिन आया। राजा के महल में भीड़ उमड़ पड़ी। राजा ने कहा, कृपया अब हमारे लिए गाओ। मैं ये नींबू हवा में फेंकूंगा और तब तक तुम्हें बाइबल के बारे में पूरा बताना है। महल में एकदम शांति छा गई और किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। राजा ने नींबू हवा में फेंक कर पकड़ा। कवि ने उतने समय में गाया और खत्म किया। कवि ने कहा, यीशु ने क्रूस पर आदम के पाप को जीत लिया। तकरीबन 10 शब्दों में पूरी बाइबल छुपी हुई थी। भ्रमित भीड़ और राजा ने कवि को समझाया, पहला आदमी जिसे परमेश्वर ने बनाया वो आदम था। उसे बागे अदन के बाहर निकाल दिया गया। अनाज्ञाकारिता के कारण उसके जरिए दुनिया में पाप आया। परमेश्वर ने दुनिया को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को मनुष्य के रूप में भेजा, वो यीशु है। उसने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपने आप को चढ़ाया और हमें अनंत नरक से बचने के लिए उसने लहू बहाया और तीसरे दिन वो जी उठा, मौत पर जय पाते हुए, और इस तरह हमें छुटकारा मिला। ये बाइबल का सार है। लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी और राजा ने कवि को ढेर सारा सोना दिया। लेकिन दोस्तों, क्या हम परमेश्वर के वचन से प्रेम करना शुरू कर सकते हैं?